हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का समय है, तकरीबन 5:10 हो चुके हैं। हम लोग आज दरबार साहब जा रहे हैं क्योंकि बस 5:30 यहाँ से जाती है। हम बस में ही जाएंगे, बस हम वहाँ जाएंगे। हाँ, जितना शूट होगा मैं शूट जरूर करूँ क्योंकि वहाँ पे शूट करना अलाउड तो नहीं है। बस आज जितनी भी कोशिश होगी कि आपको मैं दरबार साहब के दर्शन जरूर कराऊंगी। ठीक है जी। जब हम घर से निकले तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बस 5 मिनट का रास्ता था हमारा यहाँ से बस स्टैंड का, पर हम पहुँच गए क्योंकि 5:30 हमारी बस आनी थी। वो सुबह उसका टाइम ही 5:30 का। हम घर से निकल गए और हम सिर्फ 5 मिनट ही वहाँ पे जाके खड़े हुए और हमारी बस आ गई। और सुबह सुबह इतना ठंडा मौसम लग रहा था कि जैसे कहीं बरसात बरसात हुई हो। बहुत अच्छा मौसम लगा, ठंडा ठंडा लग रहा था क्योंकि हम बैठे भी खिड़की के पास थे। बहुत अच्छा नज़ारा था सुबह सुबह। तो एक एक मन में उत्साह था कि हम आज श्री दरबार साहब माथा टेकने के लिए जा रहे। बस अब हम पहला शहीदा साहब गुरुद्वारा साहिब माथा टेकने गए थे। उसके बाद श्री दरबार साहब हम लोग जाएंगे। पहले हम यहाँ शहीदा साहब धन धन बाबा दीप सिंह के यहाँ माथा टेकेंगे, उसके बाद ही वहाँ जाएंगे। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। पहले अगर बस में जाए तो पहले हम यहाँ माथा टेक के फिर ही आगे जाते हैं। ये मैं आपको अंदर के दर्शन करा रही। आप लोग भी सारे धन धन बाबा दीप सिंह के दर्शन कर लिए और अपनी मुरादें मांग लीजिए क्योंकि इनके घर जो जाता है वो कभी खाली नहीं आता। जो यहाँ से मांगा जाता है वो मिल ही जाता है। बस मन में एक विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान सबकी सुनता है। बस इसी विश्वास से सभी लोग आते हैं और ये विश्वास सच भी है, इसमें झूठ भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच है। बस वहाँ से हमने माथा टेक के, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी थी, हमने श्री दरबार साहब जाना था। बस हमने वहाँ से निकल के चाय पी और यहाँ पर संगत लंगर छक रही थी। हमने लंगर नहीं छका, हमने सिर्फ चाय ही पी आज क्योंकि हमारे पास समय भी कम था और समय अब कुछ ज़्यादा समय भी नहीं, अभी सिर्फ 8 बजे थे। बस यहाँ पे हमने माथा टेका, फिर हम सीधा दरबार साहब आ गए क्योंकि रास्ते में ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं मैंने किया। सीधा हम दरबार साहब आ गए। हम वहाँ से जाते हैं जहाँ से शहीदा साहब से हम बीच में से सड़क निकलती है, वहाँ से हम दरबार साहब जाते। ये दरबार साहब का जोड़ा घर है जहाँ हमने अपनी चप्पलें जमा करवाई थी और अंदर जाने के लिए चले गए थे। बस ये हम अंदर जा रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं। ये मंजी साहब गुरुद्वारा है जहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मन में बहुत ही एक खुशी थी कि चलो आज हम 1 महीने के बाद ही, हम महीने में एक बार आते हैं और आज 1 महीने के बाद हम फिर माथा टेकने के लिए आए हैं। बहुत दिनों से हमारी बस प्लान बन रहा था कि जाते हैं जाते, पर वही बात है जब जब श्री गुरु रामदास ने बुलाना तभी हम जाएंगे। बस उनकी आज्ञा बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बस आज उनकी आज्ञा थी तो हम लोग वहाँ पहुँच के। आप लोग भी धन धन श्री गुरु रामदास जी के दर्शन कर लिए क्योंकि दरबार साहब अंदर तो हम वीडियो शूट नहीं करेंगे, बस बाहर की वीडियो थोड़ी बहुत ही शूट करके ही आपको मैं दिखा रही थी कि अब हम दरबार साहब के अंदर परिक्रमा के लिए पहुंच गए हैं। बस यहाँ से हम परिक्रमा करेंगे और फिर हम लाइन में लगेंगे क्योंकि आपको पता है कि श्री दरबार साहब में बहुत ज़्यादा संगत है, इसीलिए हम सुबह सुबह ही निकलते हैं। पर फिर भी चलो समय तो लग ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, उस बात की भी कोई बात नहीं है, समय की कोई बात नहीं है, समय तो अपना ही है। बस यहाँ से हम बस आगे को जा रहे थे। बस यहाँ पे शहीद बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा बना हुआ है। बस वहाँ पे हमने माथा टेक के और परिक्रमा के लिए आगे जा रहे थे। परिक्रमा में भी ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। बस मैं आपको सिर्फ दरबार साहब के ही दर्शन करवा रही थी, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। बस यहाँ पे हमने माथा टेक के आगे आ गए हैं। बस यहाँ से हम अब प्रसाद लेंगे और फिर हम लाइन में खड़े हैं। यहाँ सिर्फ औरतों के लिए ही, यहाँ औरतें ही सिर्फ प्रसाद लेती हैं। यहाँ से ही हम हमेशा, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ से ही प्रसाद लेती हैं और यहाँ से भी मैं आपको श्री दरबार साहब के दर्शन करवा रही थी। यहाँ अब हम अंदर आ गए थे और लाइन में खड़े थे। बस यहाँ तक ही मैंने शूट किया क्योंकि आगे मैंने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन का क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था। हाँ, जो उनकी मर्यादा है, जो भी, उसको हमें मानना ही चाहिए। बस मैं यहाँ तक ही शूट किया। ये मैं आपको
कोयल दिखा रही थी कि देखो ये भी जैसे यहाँ पे देखो कितनी खुश नज़र आ रही है, जैसे ये भी यहाँ पे माथा टेकने के लिए आई हो। बस उसी को मैं आपको दिखा रही। देखो यहाँ से दरबार साहब कितना अच्छा लग रहा है, कितना मानो ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं स्वर्ग में हैं, इतना नज़ारा आ रहा है। बस जब जहाँ आ जाते हैं हमारा जाने को मन नहीं करता। ये बाबा बूढ़ा साहब जी की बेरिया जहाँ बाबा बूढ़ा साहब बैठ के तपस्या की थी, ये मैं आपको दर्शन करा रही थी। बस यहाँ पे भी हमने माथा टेका, माथा टेक के बस हम आगे चले गए और यहाँ पे हमने फिर आपको मैंने दर्शन कराए। बस अब हम यहाँ से सीधा लंगर हाल में जाएंगे और वहाँ पे माथा टेकेंगे। बस ज़्यादा किसी भी जगह मैंने शूट नहीं किया, बस यहाँ से हम माथा टेक के और यहाँ से सिर्फ अब हम लंगर हाल को जा रहे हैं बस। हाँ जी, हम घर पहुँच गए हैं। हम 2 बजे घर पहुँच गए थे, 12 बजे से वहाँ चले थे और 2 बजे घर पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे ही लगते हैं। हाँ, सुबह तो हमें 2 घंटे नहीं लगे, सुबह तो हम 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि सुबह सुबह बस जल्दी जाती है और दोपहर को बस थोड़ी ऐसे ही चलती है। बस हम 2 बजे घर आके नहा के फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और अभी मैंने चाय बना के पी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह भी मैं जल्दी उठी थी। मैं 3:30 के करीब उठ गई थी। बस मैंने झाड़ू पोछा लगा के कपड़े धो के और इनके लिए खाना बना के क्योंकि रात की सब्जी थी पड़ी, काले चने बनाए थे वो पड़े थे, मैंने उसके साथ इनके लिए पूड़ी बना के चली गई थी। मैं कहा जब इनका मन होगा ये खा लेंगे, कम से कम चाहे ठंडी हो खाना तो खा ही लेंगे ना, कोई बात नहीं। बस हम तो वहाँ खा ही लेंगे, क्योंकि जब हम गुरुद्वारा साहब जाएंगे तो प्रसादा तो खाएंगे ही खाएंगे। बस इसलिए मैं तो वहाँ से हम तो खा के आए थे। बस इनके लिए तो मैं बना के चली गई। बस अब कोई भी काम हो अब मैं कर लूँगी, क्योंकि थकावट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर मन में एक सुकून भी है कि चलो फाइनली आज हम श्री हरिमंदिर साहब माथा टेक के आ गए, क्योंकि बहुत दिन से हमारा प्लान था जाने का, कभी कुछ। बस इसी में ही हमने कभी किसी कोई वजह से कभी किसी वजह से हम रुक रहे थे। फिर मैं मायके चलेगी, काफ़ी दिन वहाँ में मेरे लग गए। बस आज फाइनली हमने रात को ही प्लान कर लिया कि हम सुबह जाएंगे ही जाएंगे, मैं और मेरी फ्रेंड ने, क्योंकि बस मन में एक था कि जाना है और जाना है, बस यही था कि जाना है। बस वहाँ आज चले गए, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब भगवान की आज्ञा की तभी हम वहाँ पहुँचे। आज उनको फाइनली हमारे पर नज़र पड़ ही गई कि चलो इनको भी बुला ही ले। बस हम माथा टेक के आ गए और मन में एक बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, चलो कि फाइनली आज हमने माथा टेक और दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा दर्शन अच्छे। हम काफ़ी देर अंदर वहाँ पे जब माथा टेकने लगे, काफ़ी देर हम वहाँ पे रुके रहे। किसी ने हमें ये नहीं बोला कि आप आगे चले जाओ या टाइम लगेगा या कुछ नहीं बोला। हम अपने काफ़ी देर उनके पास धन गुरु रामदास जी के पास अपने मन की बातें करते रहे। उसके बाद मैं वहाँ पे हम 1 घंटा के करीब बैठे रहे, क्योंकि वहाँ अगर गए हैं इतना समय भी लगे हमें लैंड को, और कुछ समय के लिए तो हमें वहाँ बैठना ही चाहिए और अपने मन की बातें करनी ही चाहिए। क्योंकि देखो भगवान ही कुछ ऐसा है, भगवान ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं। इंसान तो आजकल अगर किसी से हमने अपने दिल की बात करते हैं वो किसी का मजाक उड़ाते हैं। बस यही सोचते हैं कि नहीं, अगर किसी से बात करने से तो अच्छा है भगवान से बात कर लो, क्योंकि मन भी हल्का हो जाता है, वो हमारी बात सुन भी लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कि तकलीफ तो सभी को होती है, कोई ना होती है, पर जब चलो भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा वो ही हमें मिलेगा। अगर सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। बस ये नहीं कि हमें बस सुख ही सुख मिले, क्योंकि अगर सुख लेना है तो पहले दुख भोगेंगे तो ही सुख मिलेगा। बस यही बात है। फाइनली ये बात है कि हम लोग माथा टेक के घर आ गए हैं। बस आज मैंने और कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बस इतना सा व्लॉग था। मैं कहा चलो आपसे बात कर लूँ, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के। बाय।